जिस जगह जुमा की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती हो, और मद की प्यालियां चलती हो। याद रखना भैया, जवाब दिया इन जगहों पर तुम वास करोगे। कहने लगा कलयुग महाराज एक जगह ऐसी बता दो जहाँ कुछ देर बैठ करके विश्राम भी कर सके। तो महाराज ने कह दिया जाओ तुम कंचन में वास करो। कंचन में सोता है सोना, सिर पर मुकुट था सोने का। कलयुग ने छलांग लगाई, परीक्षित महाराज के सिर के ऊपर सवार हो गया। महाराज को प्यास लगी, आगे बढ़ करके जब गए लोमस ऋषि की कुटिया पे जाके जब पहुंचे, महात्मा जी भजन में लीन थे। मन में अहंकार भरी बातें आने लगी। मैं काला नहीं हूं, कुरूप नहीं हूं। इस महात्मा ने मुझे देख के अपने नेत्र बंद कर लिए। इसका मतलब ये है कि इन्होंने हमारा अपमान किया है। मरा हुआ सर्प उठाया, लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया, वहां से चले। लोमस ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा, कमंडल से जल लिया, श्राप दे दिया, जाओ महाराज परीक्षित तुम एक राजा होने के अहंकार में ये भूल गए कि अपनों से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। अरे हम तुम्हें श्राप देते हैं, ये सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर के तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा के नेत्र खुल गए, बेटा ये क्या किया? क्यों? इसमें परीक्षित का कोई दोष नहीं था, दोष उस कलयुग का था जो सिर के ऊपर सवार था। अपना श्राप वापस ले लो। बोले पिताजी सिर्फ एक उपाय है। क्या? श्राप वापस नहीं हो सकता है। अगर महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें तो इनको जरूर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी सुखदेव जी ने। ये सुखदेव जी कौन थे? सुखदेव सुख में स्तोता, देव में सुभगवान। एक प्यारा सा कीर्तन, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे।